बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। ये है जी सैटरडे का व्लॉग। और सैटरडे वाले दिन में बहुत बिजी डे था, बहुत ही ज़्यादा के सर खुजाने का वो कहते हैं ना, टाइम नहीं था, बस वो हिसाब था। क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, उस वजह से मुझे पूरे घर को बिल्कुल टाइडी अप करना था, पूरे घर को मुझे नीट एंड क्लीन करना था। और कुछ डेज़ के लिए हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ बाद में। अगर कभी कभी आप थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो ना, तो सबसे एक मज़े की टिप मैं आपको दूंगी। आप बाहर चले जाएं नेचर के पास, और वहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनको फूड खिलाएं। इतना सुकून आपको मिलेगा ना, इतना दिल को सुकून मिलेगा कि बस, और आपकी सारी जो टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो समझे भाग जाएगी। और बच्चों को भी साथ ले जाएं तो बच्चे भी ये चीज़ें सीखते हैं। और यहाँ पे 2 दिन से मौसम जो है ये सुबह सुबह बहुत ठंडा हुआ है। सुबह सुबह इतनी ठंड लग रही थी कि बाहर तो मैं जर्सी पहन के गई हुई थी, बहुत सर्दी हो रही है। दिन को तो मौसम मज़े का है, बहुत ना गर्मी है ना सर्दी है। और पिछले वीक्स में बहुत गर्मी थी इंतहा। कैसी तबीयत है? मैं डैडी की दुआ करें। बस हिचकी जो है ना वो नहीं रुक रही। कहाँ से हिचकी लग गई है? मैं तो हैरान हूँ, हिचकी रुकनी चाहिए। तीसरा दिन है, किसी के पास इसका कोई इलाज है तो बताएं। ये तो मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं है। हिचकी इतने दिन के लगे। क्या कहेंगे जी, सब ने आपके इतनी दुआएं की हैं। अल्लाह को सबको जरिए अजीम। मम्मी तो मेरा पापा ले, आके पापा ले। हुरैन ब्लैक में मेरा, बैक में मेरा। नो, सब देख रहे हैं, कहेंगे हुरैन अंगूठा मुंह में डालती है। सब कहेंगे हुरैन जाना ना। ये किधर करना है? इधर करना। मम्मा क्या हुआ? मैंने लोन क्रीम। आप कोरोना आ रहे हैं? क्या हुआ? मैंने चेक मारे जाते। डैडी ने आपको चेक मार दिया है? शीशी चेक मार दिया है। डैडी ने क्या किया है? आपको मारे हैं अभी तक। मैं चेक मारूंगी। चेक मार दिया। चेक चेक मार दिया। मजा आया? हाँ मम्मा, डैडी चेक मार दिया, मेरा चेक मार दिया, आके भी चेक मार दिया। मतलब मजा आया? मजा है। थोड़ा निवेद की भी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। वापस आने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने किया, फिर बस दी सफाइयाँ वो स्टार्ट हुई। पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो फ्रिज को क्लीन करके रख दिया जाए, ताकि जब ये ड्राई हो जाए तो इतने में मैं कोई और काम साथ स्टार्ट कर लूँगी। तो बस यहाँ पे जी डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं उसके साथ मैंने अच्छे से फ्रिज को क्लीन कर दिया। 2 वीक्स के बाद मैं पूरी फ्रिज को अच्छे से ज़रूर क्लीन करती हूँ। 1 वीक के अंदर अंदर बस इसको हल्का हल्का सा क्लीन कर लेती हूँ, जो साफ़ करने वाला होता है। लेकिन 2 वीक्स के बाद मैंने फ्रिज को पूरा डीप क्लीन जो है वो ज़रूर करना होता है। किचन और फ्रिज साफ़ होती है ना, तो दिल को एक अजीब सा ही सुकून मिलता है। पूरे घर में मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगती है किचन को क्लीन करना। हमारा किचन बहुत छोटा है, लेकिन दिल करता रहता है कि बस उसको क्लीन करते जाएं। अगर आप लोगों ने कहा तो मैं आप लोगों के साथ होम टूर या किचन टूर ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रिज को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और पूरी अलमारी का यहाँ पे हुआ था, मेस हुआ था, क्योंकि हमने घर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है। और जिस वजह से बच्चों को मैंने अपना रूम दे दिया है। और अब चूँकि बच्चे भी इस रूम में शिफ्ट हैं, तो बच्चों ने अपने कपड़े भी थोड़े से यहाँ रखे हुए हैं। फिर मैंने अपने कपड़ों को थोड़ा सा समेटना था, 1-2 जो था रैक, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा स्पेस बनानी थी। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े हैं उनको फटाफट से हैंग कर लूँ। आज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इन कपड़ों को प्रेस करके रखूं, सो मैंने ऐसे ही इनको हैंग करके लटका दिया। ये काम करने के बाद मैं वापस आई तो जो हमारा फ्रिज था वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो ड्राई हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि झटपट से जो है इसमें चीज़ें रख के इसको रीअरेंज कर लिया जाए। जब एक दिन में ही इतने सारे काम करने होते हैं ना, तो फिर बस इतनी भाग दौड़ लगी होती है, इतना हेक्टिक डे होता है। और आज तो बस समझें कि पूरा दिन ऐसे गुजरा है। इवन अभी रात को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी अभी जो है मैं फ्री होके आई हूँ।
हम लोग जो सब्ज़ी फ्रूट होती है ना वो भी हम लोग लेके आते हैं वीकली मंथली हम लोग बिल्कुल नहीं लेके आते। एक तो हमारे पास गाड़ी नहीं है, दूसरा जो है वो अच्छा होता है ताज़ा फ्रेश सब्ज़ी फ्रूट जो है वो यूज़ किया जाए। सो हम लोग प्रेफर करते हैं कि वीकली ही लिया जाए। फ्रिज को रीअरेंज किया जी, ये काम ख़त्म करने के बाद जो है वो फटाफट से मैं और नताशा जो है ये जल्दी से बच्चों के कपड़े प्रेस करके इनको अच्छे से हैंग आउट कर रहे थे और इनको जो बाकी इनके कपड़े थे वो सारे हम लोग अच्छे से इनको रीअरेंज करके रख रहे थे। उसके साथ साथ जी मुझे क्लीन करनी थी विंडो भी, और बाहर देखें जी एकदम से स्टार्ट होगी बारिश। बहुत मज़े का मौसम हो रहा था, ऐसे ठंडी ठंडी हवा रूम में आ रही थी ना, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। बाहर हो रही है जी बारिश और हुरैन ने देखें जी अब ये पजामा अपना लेके तो बेबी के ऊपर दे दिया है, कह रही इसको सर्दी लग रही है। कंबल देते हैं। नवीद जो है वो रूम में रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि उठ के खाना वाना खा लें। उन्होंने कहा मैं बस सिंपल सा फूड खाऊंगा। ये वीक हो गया है कि नवीद को बिल्कुल भी मैं मसाले वाली कुछ भी नहीं दे रही, इनके लिए कुछ भी नहीं बना रही। एक तो ये कि इनसे खाया ही नहीं जा रहा सालन सब्ज़ी वगैरह, तो दूसरा ये कि बस मैं इनको बॉयल ही दे रही हूँ जो भी इन्होंने खाना है। आज मैंने सोचा कि बस झटपट से थोड़ा सा चिकन बॉयल कर लूँ, साथ में गाजर भी बॉयल कर लूँ। तो मैं गई हुई थी जी मार्चे से, वहाँ से मैं लेके आई सब्ज़ी, बीन्स में लेके आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि बस थोड़ी सी बीन्स को भी बॉयल कर लिया जाए। बच्चों ने कहा कि हम भी यही लाइट सा खाएंगे, तो मैंने बच्चों के लिए भी साथ यही बॉयल कर लिया। हम लोगों ने फिर यही जो है वो किया था डिनर और लंच भी। एक तो झटपट से ही हो गया, जो कुछ भी बॉयल करना था बस मैंने काट के तो ऊपर रख दिया बॉयल होने के लिए, और मैं चली गई जी अपना बाकी काम समेटने के लिए। थोड़ी सी ब्रोकली जो है वो आते आते मेरी थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, क्योंकि ब्रोकली विद इन 5-6 मिनट में डन हो जाती है। आके मैंने चेक किया तो बस हमारी वेजिटेबल जो है ये बॉयल हो चुकी थी। झटपट से जो है वो मैंने सर्व करके बच्चों को खाना दिया, खुद भी हम लोगों ने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा जिसने साल्ट लेना था, ब्लैक पेपर लेनी थी, वो मैंने थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर दी थी। ब्रोकली जो है ये देखें मेरी थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा हो गई थी स्टीम। वैसे मज़े की बात यह है कि ये जो वेजिटेबल स्टीम और बॉयल होती हैं ना, ये एक तो हेल्दी भी होती हैं, दूसरी ये कि ये खाने के बाद बहुत जल्द ये हज़म हो जाती हैं, बिल्कुल भी स्टमक को तंग नहीं करती हैं। तो नवीद ने कहा कि बस मुझे यही सूट कर रहा है, तो मैंने कहा कि बस ठीक है, इससे अच्छी क्या बात है कि अगर आप बॉयल खाएँ तो ये सबसे अच्छी है। थोड़ा सा मैंने उनके लिए खीरा भी कट कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने खीरा नहीं खाना, उन्होंने नहीं खाया। मेडिसिन खा खा के ना उनका मुंह इतना कड़वा हुआ है, वो कहते हैं कि हर चीज़ मुझे टेस्टलेस लगती है, कुछ भी बनाया हो तो ये बॉयल मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है। खाना वाना खाने के बाद जी फिर वही हमारे काम स्टार्ट हो गए, काम काम और काम बस हो रहे थे आज। और मैंने मशीन लगाई, जो कपड़े धो के रखे हुए थे उनको समेटा। नताशा जो है वो साथ साथ सफाइयाँ कर रही थी। हुरैन मैडम जो है ना वो हमारे आगे पीछे फिर रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं कहीं, और पूरी फैमिली जो है जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं चलें, ये इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप लोग कीजिएगा कमेंट्स में आप और गेस कीजिएगा कि हम लोगों ने कहाँ जाना है, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। अच्छे से पूरे घर को हमने क्लीन करना था, डीप वाला क्लीन करना था, और सोफ़े शोफ़े हर चीज़ आगे पीछे करके अच्छी से हम लोग कर रहे थे क्लीनिंग। और ये देखें जी जब हम डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, फिर कितना ज़्यादा जो है वो गार्बेज भी निकलता है। और नताशा को मैं कह रही थी ये देखो पूरे घर को डेली साफ़ कर करके कहाँ कहाँ से जो है वो गंद फिर भी आ जाता है। साथ ही लगे हाथों बस मैं यहाँ पे कर रही थी जी डस्टिंग। मैंने इसे कहा कि सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, आप जो है वो फटाफट से सारा झाड़ू लगाओ, उसके बाद जो है वो मोप वगैरह लगा के हम लोग फ्री हो जाएंगे। लेकिन फ्रीज के बावजूद भी हम लोग नहीं हुए थे। उसके बाद हम लोगों को इतना सारा काम करना था कि बस पूछे ही ना। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे से टैप टैप सेंड ऐप के बारे में पूछ रहे थे, और टैप टैप सेंड ऐप का कोड जो है वो मेरा है नताशा NATSHA। अगर आप अपने प्यारों को UK USA कनाडा वगैरह में पैसे भेजेंगे पाकिस्तान, और या इंडिया वाले जो हैं वो इंडिया में पैसे भेजेंगे, दुबई में भी ये सर्विस जो है वो शुरू हो चुकी है, और मेरे नाम का कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों को €10 $10 £20 का बैलेंस जो है वो मिलेगा। सारे काम वाम करने के बाद जो है फिर एक कप चाय तो बनती है। चाय नॉर्मली मैं नहीं पीती, शाम में तो मैंने कभी भी नहीं पी, लेकिन आज समझे कि तकरीबन 6-7 मंथ के बाद मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं पीऊँ जी चाय। और फिर यहाँ पे मैंने बैठ के सुकून से अपनी पी चाय। मैं ब्रश खाती हूँ। पहले दुआ करें ना। मैंने ना करा।
आप मुँह उधर करके क्यों खा रहे हैं? आप मुँह उधर करके क्यों खा रहे हैं? इधर हम क्या खा लें, कोई बात नहीं। सिपा ये देखो ना ले, कोई बात नहीं। खो गया। दिखा क्या हुआ है मेरी बेटी के पाँव पे। ओए होए 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 होए, नेल हुरैन है। मम्मा इसे हुरैन, गिरे, अच्छा बात सुने, डैडी की दुआ करें ना। मम्मा इसे गिरे, ओके, डैडी की दुआ करें। इसे खेले थे, ठीक है, डैडी की दुआ करें। इसे खेले थे, फिर मैं इसे खेले थे। डैडी रो रहे हैं, डैडी की दुआ करें। डैडी परेशान हो रहे हैं, दुआ करें, दुआ मांगो। मम्मा सोना। बस ये बच्चे जो हैं अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। कभी कभी तो हुरैन बगैर मेरे कहे खुद ही बैठ के दुआ मांग रही होती है। आज उसको आई हुई थी नींद और ये बहुत तंग कर रही थी, तो फिर चले गए जी नवीद हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए। और बाकी जो रही सही क्लीनिंग थी हम लोगों ने वो स्टार्ट कर दी। रमीज़ से कहा कि मैं आपकी करवाता हूँ हेल्प। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी जी यहाँ पे मगरिब की नमाज़। पूरा दिन हमारा ऐसे बहुत बिजी भागते दौड़ते गुजरा। और बस यहाँ पे मैं चाहूँगी अब सबसे इजाज़त। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।